नमस्ते दोस्तों। आज जो सवाल मैं आपको सिखाऊंगा वो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के चैप्टर से लिए गए हैं और ये वही सवाल हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। बड़ा ही अच्छा सवाल है। एक बात याद रखना, यहाँ पे जो दूरी देखो, जो चाल है ना वो 54 किलोमीटर में है, किलोमीटर में, और आपसे मीटर में पूछा जा रहा है। तो किलोमीटर और मीटर दोनों अलग अलग यूनिट है, दोनों अलग अलग यूनिट है। तो पहले तो आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी, या तो इसको भी किलोमीटर बना लो या इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो। जब आंसर मीटर में पूछा है तो हमें किलोमीटर मीटर में चेंज करना पड़ेगा, और चेंज कैसे किया जाता है वो सीख लेंगे अभी। ठीक है, देखिएगा, कोई भी यूनिट हमें किलोमीटर से मीटर में चेंज करनी है। किलोमीटर से मीटर में, किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है, मीटर एक छोटी है। तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जब चेंज करेंगे, बड़ी से छोटी में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यदि हम मीटर से चेंज करेंगे किलोमीटर में, मीटर से चेंज करेंगे किलोमीटर में, छोटी यूनिट है मीटर, किलोमीटर बड़ी है। जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गई ना पूरी बात। चलिएगा, कितने की चाल है हमारे पास, 54 की। इसे मीटर में चेंज करना है, छोटी यूनिट में चेंज करना है। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से 54 कट जाएगा 3 बार में, 3×5 = 15। तो जो चाल है ना वो 15 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ गई। प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में 15 मीटर। सही है, 1 सेकंड में, इसका मतलब हुआ 1 सेकंड में 15 मीटर। 1 सेकंड में 15 मीटर। तो उसने बोला है 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड में। 1 मिनट का मतलब है उसने पूछा 60 सेकंड में। 1 सेकंड में 15, तो 60 सेकंड में कितना, 15 का 60 से मल्टीप्लाई ही तो कर दोगे। ठीक है, 15×6 = 90 और 1 0, 900 मीटर। सी ऑप्शन आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, एक व्यक्ति कार द्वारा ए से बी तक 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, बी से ए तक 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। क्या पूछा है उसने, औसत चाल। बड़ा ही अच्छा सवाल है, औसत चाल। ऐसा सिखाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। चलिएगा, ए से बी तक, यानी कि ए से लेकर बी तक की कोई दूरी है ये वाली। ठीक है, ए से बी तक की दूरी है, 72 की चाल से जाता है, यानी कि ए से स्टार्ट करेगा, बी तक जाएगा तो 72 की चाल से जाएगा। ठीक है, और फिर बी से ए वापस आएगा तो 48 की चाल से आएगा। यही तो कह रहा है। एक ही दूरी को 2 बार तय किया, एक बार 72 की चाल से और एक बार 48 की चाल से। एक ही दूरी को 2 बार तय किया है, 2 लिख लो। पहले वाली चाल को आप ए मानेंगे और दूसरी वाली चाल को आप बी मानेंगे। ठीक है, क्लियर है। बटे में आ जाएगा ए प्लस बी, यानी दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, चलिएगा, 2 × ए का मान 72, बी का मान 48, बटे में 72 और 48 दोनों को जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए कटाएंगे सबको, तो ये कटेगा दोस्तों 12 कम 12 और 1 0, 12×6 = 72। कट गया ना। चलिएगा, 2, 6 और 48 का मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैं 6 और 48 का कर लेता हूं। 6 × 8 = 48, हासिल लगे 4, 6 × 4 = 24 और 4 = 28। अब कर दो मल्टीप्लाई 2 से और डिवाइड में है 10, इसको मत भूलना। 2 × 8 = 16, इधर लिख लेता हूं। 2 × 8 = 16, हासिल का 1 जोड़ दो 17, हासिल का फिर से 2 दूनी 4 और 1 5, बटे में क्या है 10, इसको मत भूलना। 10 है नीचे, 1 0 है तो एक संख्या बाद दशमलव लगेगा, यानी कि 57.6। ये सवाल का सही आंसर है 57.6। 57.6 दिया है बी ऑप्शन में। ये सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग सवाल, हमेशा ट्रेंड में रहता है ये सवाल। राम अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाने पर
5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? 3 की चाल से जाएगा तो 5 मिनट देर हो जाएगा, 4 की चाल से जाएगा तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा। ठीक है, ये सवाल है। करना क्या है, पहले वाली चाल को लिखना है गुना दूसरी वाली चाल को लिखना है, बटे में दोनों चालों का अंतर लिखना है 1। तीनों चार का अंतर 1 ही तो आ जाएगा। इनटू समय कितना है, 5 मिनट यहां है, 5 मिनट यहां है, दोनों को जोड़ दो और डिवाइड कर दो इसको 60 से। क्लियर है? क्योंकि मिनट में दिया गया है, हम इसको घंटे में बनाएंगे तो 60 से डिवाइड करके। ठीक है, बस इतना काम है इसमें और कुछ नहीं। चलिएगा, 10 से 60 कट जाएगा 6 बार में, 3 दूनी 6 और 2 से 2 से 4 कट गया 2 बार में। ये है आपका आंसर 2 किलोमीटर। विद्यालय की दूरी उसके घर से कितनी है? 2 किलोमीटर की है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, 2 साइकिल सवार बराबर दूरी 15 किलोमीटर पर घंटा तथा 16 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करके यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं तो यह दूरी कितनी है? अभी जो हम करके आ रहे थे ना, ये वही सवाल है, वैसे ही होगा। पहले वाली चाल कितनी है भाई? 15 की, दूसरी चाल है 16 की, बटे में दोनों का अंतर ले लेना, 1 आ जाएगा। समय है कितना? 16 मिनट का। यहाँ पे घंटे में बनाने के लिए 60 से डिवाइड। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए, 4 चौकू 16 कट जाएगा ये, और 4 से इसको कटाऊंगा तो 4 से ये कट जाएगा 15 बार। ठीक है, यहां तक बात। 15 से ये 15 कट गया, 16 चौके 64। 64 है सवाल का सही जवाब, पहले ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को 9 किलोमीटर पर घंटा तथा 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करते हुए यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है तो यह दूरी कितनी है? परेशान मत होना, वैसे ही होगा जैसे कर रहे हैं अभी। पहली चाल 9 और दूसरी चाल 10, बटे में दोनों का अंतर। समय कितना है? 36 मिनट का। ठीक है, 60 से डिवाइड करेंगे। ट्रेंडिंग सवाल हैं ये, बार बार आते हैं एग्जाम में। करना क्या है, 10 से 60 को कटा दो 6 बार में, 6 से 36 को कटा दो 6 बार में, और 9 छिक्के 54 आ जाएगा, बस सवाल खत्म। 54 दिया है बी ऑप्शन में, ये आपके सवाल का है बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, 3 कारों की चाल 2, 3, 4 के अनुपात में है। समान दूरी में तय करने के लिए इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात, चलिएगा याद रखना, समय का अनुपात पूछ रहा, हमारे पास चाल का अनुपात है तो पहले हम चाल का अनुपात लिख लेते हैं। चाल का अनुपात है 2:3:4, और चाल का ना जस्ट अपोजिट होता है समय का अनुपात, जस्ट अपोजिट। तो हमें पहला अनुपात निकालना पहली कार का, तो पहले वाला छिपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौकू 12। दूसरा निकालना, दूसरा छिपा लो, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8। तीसरा निकालना, तीसरा छुपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6। समय का अनुपात आ गया 12:8:6। 12:8:6 ऑप्शन में नहीं नजर आ रहा, कोई बात नहीं, इनको कटा के छोटा कर लो। कोई संख्या देखो, इन तीनों को काट दे, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 चौकू 8, 2 छिक्के 12, 6 4 3 आ गया कटने के बाद। देखो 6 4 3 है, 6 4 3 डी ऑप्शन में दिया गया सवाल का सही जवाब। सभी बच्चों को वीडियो लाइक करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हमारे वीडियो पसंद किए जा रहे हैं। सभी बच्चों को लाइक करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।